भागवत जी की दिव्य कथा को सुनकर के श्री गोकर्ण जी के साथ में समस्त ग्रामवासी भी गोलोक धाम को पधार गए। सनत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी आप पूछ रहे थे कि कौन कौन से पापी तर सकते हैं भागवत जी की कथा को श्रवण करके। तो जब धुंधकारी जैसा महापापी तर गया तो छोटे मोटे पाप करने वाले तर जाएंगे, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। नारद जी कहते हैं महाराज एक अंतिम प्रश्न मेरा और है, भागवत कथा को श्रवण करने के नियम क्या है। तब श्री सनत कुमार कहते हैं भागवत जी को श्रवण करने के जो नियम हैं वो मुख्य रूप से अगर देखे जाएं तो सात्विक आहार उस समय पर लेना आवश्यक है और नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक परमात्मा पर ध्यान लगाना परम आवश्यक है। विशेष रूप से एक सुंदर वक्ता का चयन करके जो शास्त्रों की बातों को समझाने में और शास्त्रों के जो संस्कृत के श्लोक हैं उन्हें उच्चारण करने में दक्ष हो, ऐसे वाचक की व्यवस्था सबसे पहले करनी चाहिए। सुंदर मुहूर्त निकाल करके उसमें अपने उस भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। साथ में कुछ शास्त्र सम्मत शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके तब जाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार यह कथा करनी चाहिए। और जब बात आई कि इसमें खर्च कितना लगता है, तब सनत कुमार कहते हैं कि खर्चे का तो ऐसा है कि भागवत कथा जो है उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। जिस प्रकार से एक पिता अपनी कन्या के विवाह में जितना अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यय करता है, उसी प्रकार से कन्या के विवाह में जितना खर्च आता है उतना ही खर्च भागवत जी के आयोजन में भी आता है। वह कर्ता जो करवाने वाला है उसकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। और साथ में जब विषय आया भोजन का कि उसमें किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, तो कहते हैं भोजनम तु वरम मन्येत कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न हरो यदि। कहते हैं वैसे तो सबसे पहले कहा है कि घृतपानम, केवल घी पी करके कथा सुननी चाहिए। संभव ना हो तो फिर पयपानम, ये भी संभव ना हो तो फलाहारम, फल खाकर के कथा श्रवण करें। और इससे भी यदि ना हो सके तो कहते हैं फुलाहारम, अर्थात पेट भर के भोजन भी कर लेते हो तो उसके बाद भी आप कथा सुन सकते हो। केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आहार और व्यवहार ऐसा हो कि कथा सुनने में मन लग जाए, कथा में विघ्न ना हो, तो उस प्रकार से आहार और व्यवहार करना चाहिए। और इस प्रकार से सारे नियम बताए। अब तो माता भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ में सुंदर रूप से उस सभा में उस कथा में उपस्थित हो गई, नृत्य करने लगी। और प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत् इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूवा। कहते हैं कि प्रहलाद जी आकर के ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, अर्जुन ने रागों का आलाप करना शुरू कर दिया, देवराज इंद्र मृदंग पर थाप देने लगे, सनत कुमार कीर्तन करने लगे और सुखदेव जी भगवान के भागवत का मधुर भाव समझाने लगे। ये सब देखकर सभी देवता वहां पर उपस्थित हो गए। नारायण लक्ष्मी जी को लेकर आ गए, भोले बाबा माता भगवती को लेकर के आ गए। और साथ में तब भगवान नारायण बोले कि मैं आपकी कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मुझसे चाहो तो मांगो। तब सभी भक्तों ने एक साथ कहा, हे प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हमारे कीर्तन में ऐसा दिव्य रस भरिए कि जहाँ भी हम कीर्तन करें, जहाँ भी आपके सुंदर भजन हम गाएं, वहाँ आप उपस्थित हो जाओ माता भगवती के साथ में, माता लक्ष्मी के साथ में। हे नारायण आप हमें आशीर्वाद देने के लिए जहाँ जहाँ कथा हो वहाँ वहाँ उपस्थित होना। इस प्रकार से वर मांगा तो भगवान लक्ष्मी नारायण ने ऐसा वर दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।